मजबूरी में मोदी जी, मजबूरी में? बिल्कुल मजबूरी में? मजबूरी में। क्यों? क्योंकि उसने भी हिंदुओं को छलने का काम किया। जो कांग्रेस करता था वो बीजेपी भी कर रहा है, इसलिए मजबूरी। मतलब कांग्रेस से बेटर है बीजेपी, ये मानता हूँ, पर मजबूरी में मोदी जी। आज आपने अच्छी बात क्यों विपक्ष को क्यों नहीं बोलूंगा मैं। क्या विपक्ष को क्यों नहीं? विपक्ष पूरे भ्रष्टाचारी पार्टी है। विपक्ष से थोड़ा ठीक है बीजेपी, ठीक है, इसलिए बीजेपी को मैं बोल रहा हूँ मजबूरी में, इसलिए मोदी जी। सारे हिंदू विरोधी पार्टी है, सारे राम विरोधी पार्टी है। भले बीजेपी हिंदू विरोधी नहीं है, राम विरोधी नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ किया भी नहीं, ना राम के लिए कुछ किया। और ये राम मंदिर पे जो चिल्लाते हैं ना बीजेपी वाले, राम मंदिर बनाना होता है ना बीजेपी का 2019 से पहले लोकसभा में बिल ला के बना देता, उसने नहीं बनवाया, कोर्ट ने बनवाया और राम जी खुद ने बनवाया है। एक मिनट मैडम, कोर्ट ने बनवाया तो फिर ये क्यों कहते हैं मोदी जी राम को लाए हैं? पहली बात तो ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि राम को लाए हैं मोदी जी। पहले तो सुनो, पहले तो मुझे एक बार बताओ, राम थे कहाँ? राम का तो देश ही है ये। अरे राम का तो ये देश ही है। ये तो ऐसा कह रहे हैं जैसे राम जी 400-500 साल से वहाँ पाकिस्तान में बैठे थे, वहाँ से लाए हैं। बताओ। और दूसरी बात, हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनके हिसाब से राम भगवान अगर हैं तो वो ना कि भगवान ने सभी को बनाया है, सृष्टि बनाई। हिंदू धर्म की जो मान्यता है उसको बता रहा हूँ मैं भाई, उन्होंने बनाया इंसान को, पेड़ पौधे, जो सारी सृष्टि। फिर उनको ये कैसे बना सकते हैं, उनको कैसे लेके आ सकते हैं? क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, मैं पिछले 2 महीने से और सोशल मीडिया पे और जहाँ भी मैं बाइट देता हूँ यही अपील कर रहा हूँ। इस देश में 60% के आसपास युवा है, 50-60%, और उन युवा से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो, और जो भी नेता आपकी सीट से जो भी कैंडिडेट उठे हुए हैं उनको चेक करो, बैकग्राउंड चेक करो उनका। वे शरीफ आदमी हैं, वे अच्छे लोग हैं, वे परोपकारी लोग हैं, वे हत्यारे हैं, वे दबंगी लोग हैं, वे बाहुबली है। ये सब चीज़ें उनको चेक करो बहुत अच्छे से, और उसके बाद जब वोट करने की सोचने दिमाग में आए बात, तो ये देखो कि उस बंदे का विजन क्या है चुनाव में, राजनीति में आने के लिए। ये जब तक हमारा हर एक युवा अपनी सीट से अच्छे नेता नहीं भेजेगा, पार्लियामेंट में ठग बैठते रहेंगे और हमें लूटते रहेंगे। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि विपक्ष में सारे भ्रष्टाचारी हैं और हिंदू विरोधी है कांग्रेस, तो सहमत है? हिंदू विरोधी है कांग्रेस ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज़ादी के बाद से ये सारे जो जितने भी चीज़ें उभर के आई है और इस देश में खड़ी हुई है वो सब कांग्रेस के टाइम में आई है। 2014 में कोई नई चीज़, मैं कह रहा हूँ भाजपा हिंदू सपोर्टर है। अच्छा, कांग्रेस देता है? सुनो नहीं, एक मिनट महात्मा जी एक सेंटेंस। आप मेरे को कोई 2014 के बाद नई पद्धति जो हिंदू धर्म को करने के लिए हमें बताई गई हो, सिखाई गई हो, कोई नया मंत्र, नया उच्चारण, नई चीजें जो ईश्वर से हमें कनेक्ट करने के लिए, भगवान राम से, शिव से, विष्णु से, किसी से भी, वो माध्यम या कोई एक ऐसी लाइन जो रिसर्च करी हो इन्होंने हिंदू धर्म के सपोर्ट में, वो बता दे मुझे। अब 10 बयान ऐसे गिना दूंगा जो हिंदू विरोधी है। पहला राहुल गांधी ने बोला, सपोर्ट में बताइए ना, विरोध में तो हम पता कर लेंगे, ये काम हमारा है। सपोर्ट में बताइए। मैं क्यों बताऊं? मैं भाजपा ने क्या ऐसा खास किया है? हिंदू क्या ऐसा खास क्या किया है जो आप कह रहे हैं? मतलब किसके लिए? जैसे कांग्रेस विरोधी हुई, भाजपा सपोर्टर हुई, तो उन्होंने बीजेपी का भी विरोध कर रहा, बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ। नया करा होगा ना क्या बीजेपी ने? कोई किसी चीज के लिए सपोर्ट करता है, उसको बल देता है, उसको सपोर्ट करता है, तो कुछ ना कुछ तो नई रिसर्च करी होगी ना उनके धर्म गुरुओं ने। कर रहा है जो बदलाव क्या किया, मतलब क्या बदलाव देखने को मिला आपको? अभी तक बदलाव कुछ नहीं देखने को मिला, सिर्फ 370 धारा हटा, बाकी राम मंदिर के मुद्दे पे बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं पिछले 55 से जिस हिसाब से बत्ती लगाता आता हूँ, मैं उसी हिसाब से सूरज को जैसे जल देता हूँ ऐसे ही देता हूँ। मुझे पता है कि सुबह नहाने से पहले कुछ भी नहीं खाना है जब तक पूजा ना कर ले। ये सब चीजें हमें बचपन से और हमारे बाप। एक मिनट देखो, हिंदू धर्म में ना ही कोई बदलाव आया है और ना ही कोई आएगा। हिंदू धर्म शुरू से ही ऐसा चला है और आगे भी चलता रहेगा। अब ये तो है नहीं कि 2014 के बाद में 7 फेरे लेते थे, तो इसमें अब कौन सा कि मैं 14 फेरे ले लगे, अभी भी वही 7 ही ले रहे हैं। तो भैया कोई नया बदलाव नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बनाने के लिए हिंदुओं को भटका रही है बस।
चूरन चटा रही है और कुछ नहीं कर रही। आज के डेट में है ना, आज के डेट में, कल तक हम 20 लड़के थे बीजेपी, कट्टर बीजेपी समर्थक थे, ठीक है, मैं कैमरे के माध्यम से बता दे रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा से आज ऐसा हमारे अंदर परिवर्तन आया 20 के कि हम बीजेपी विरोधी हो गए। सारे पार्टी का तो विरोधी हूँ ही मैं, सारे पार्टी का विरोधी हूँ मैं, पर आज से बीजेपी विरोधी में भी हूँ। भाई बहुत बढ़िया। देखो आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के दिन आज इस भाई की आंख खुल गई है हनुमान जयंती की पे, और ये बहुत खुशी की बात है कि बजरंग बली जी ने ऐसे भाइयों की आंख खोल ली है। बहुत अच्छी बात है। प्रसाद खा के जाना यहाँ पे बट रहा है चांदनी चौक क्या में। नजर आ गया जो अब आप कह रहे हैं आँख खुल गई है? आज जहांगीरपुरी में जो घटना हुआ उसने मेरा दिल बहुत चूर चूर कर दिया। जहांगीरपुरी में हमारे हिंदुओं भाइयों मतलब छतों से पत्थर मार रहे हैं मुस्लिमों लोग, और जब बजरंग दल वाले तलवार निकाल रहे हैं, मतलब अपना बचाव के लिए कुछ तो करेंगे ही, मरेंगे क्या? तो पुलिस वाले ने उसको मतलब मुसलमानों को कुछ नहीं किया, हिंदुओं को मतलब मार रहे हैं और ले गए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जो कर रहा है, जो मतलब दंगा फैला रहा है, उसे क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? देखिए ये पहले भी मोदी जी ने साबित कर दिया, जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं। अभी देखा होगा जिस तरीके से हमारे हिंदू मुस्लिम करके भड़काने का जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, ये उसी की प्रतिक्रिया है, ये उसी की प्रतिक्रिया है। इनके पास ना कोई काम है ना कोई एजेंडा है, ये उसी प्रतिक्रिया का प्रतिफल है जो मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण करके अभी अपना भाषण दिया था कि कुछ लोगों का सोना चांदी कुछ लोगों में बांट दिया जा रहा है। जो इंगित किया था मुस्लिमों को और हिंदुओं को तुष्टीकरण करने के लिए, ये उसी की प्रतिक्रिया है। और ये मिली जुली साजिश इलेक्शन के लिए है, इलेक्शन के टाइम के लिए, पर इनका कोई फायदा नहीं होना। मोदी जी एक तरफा कब्जा किए हुए ईवीएम मशीन पे, और जिसके माध्यम से उन्हें सरकार बनानी है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए कि हमने हिंदू मुस्लिम का हमारा मैनिफेस्टो था, इसलिए हमने लोगों को दिमाग डाइवर्ट किया, हमें वोट मिल गए। इन्हें वोट नहीं मिलने वाले। और इनकी नीयत, मैं बोलना चाहता हूँ पहली बात और अच्छा काम, नीति और नीयत की जरूरत होती है। मोदी जी के पास ना अच्छी नीति है और ना अच्छी नीयत है। अगर इनके पास नीति और नीयत होती तो जातिगत जनगणना का इन्होंने मैनिफेस्टो में शामिल किया होता। किसी भी राष्ट्र की उन्नति किसी 2-4 व्यक्ति या 2-4 समाज के विकसित होने से नहीं होती। किसी भी देश और राष्ट्र को अगर विकास के पथ पे आगे बढ़ाना है, उसे विकसित करना है, सर्व समाज का विकास, सर्व समाज का सम्मान और पूरे देश का विकास तभी संभव होगा जब जातिगत जनगणना होगी। जिन वर्गों तक विकास नहीं पहुंचा है, जिन वर्गों तक विकास नहीं पहुंचा है, वो जब भी सुनिश्चित होगा कि किस समाज में, किस वर्ग में, राष्ट्र में उसकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी संपन्नता है, वो बिना जातिगत जनगणना के संभव नहीं है। और मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को इग्नोर किया। वो इस बात की ओर इंगित करता है कि इनका कभी मसला मुद्दा है ही नहीं कि देश को डेवलप करें, देश का विकास करें। इनका मसला सिर्फ कैसे भी वोटों को हासिल करते रहो, पब्लिक को आपस में लड़ाते रहो और अपना टाइम पास करते रहो।